हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग दोस्तों करने वाले हैं रैपिड फायर राउंड कुछ सवालों के। जैसा कि आपको पता है हमने कुछ सेशन की सीरीज स्टार्ट की है जहां पे 15 मिनट 10 से 15 मिनट के सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और आज का जो दोस्तों ये सेशन है इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और पार्लियामेंट के क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर आपने सेशन नहीं देखा है तो जरूर से उसको जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और आपको फटाफट से आंसर करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स। कह रहे हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। 131, 32, 143 और 226। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 करेक्ट होगा, ठीक है, 32 करेक्ट होगा। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या है दोस्तों, ये एडवाइजरी पावर है, ये एडवाइस दे सकता है, ठीक है, एडवाइजरी पावर है, ठीक है। किसको एडवाइस दे सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है या राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 226 ये हाई कोर्ट इस्तेमाल करता है रिट जारी करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करना है तो वो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करेगा और अगर हाई कोर्ट को जारी करना है तो वो दोस्तों आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर द एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने जो है पद धारण करने से जो है पूर्व डैश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा करनी होती है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को जो है अस्तित्व में आया। कब आया, 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949 और 26 नवंबर 1949। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। क्या ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट करते हैं, पीएम ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति जो है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय और जो है उच्च न्यायालय के जो है वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलाउज इट टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड अमंग स्टेट। कह रहे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिकार क्षेत्र इसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के जो है बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है। अपीलेट, एडवाइजरी, रिट, ओरिजिनल। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरिजिनल जुडिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल जुडिक्शन। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है, ठीक है। अंडर हुज जुडिक्शन द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट डायरेक्टली फॉल इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत की जो है न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के जो है उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट यहां पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है, द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट द फोर्ट विलियम इन डैश एज द एपेक्स कोर्ट इन 1774। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है 1774 में शीर्ष जो है न्यायालय के रूप में डैश में फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया, दिल्ली, शिमला, मुंबई और कोलकाता। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित हुआ था फोर्ट विलियम कोलकाता में, है ना। कोलकाता इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए भारत के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, क्या वो पतंजलि जो है शास्त्री, हरिलाल जे कनिया, एम हिदायतुल्लाह और बी के मुखर्जी। तो देखिए आजाद भारत का जो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय था भाई, उसके जो है दोस्तों पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे एच जे कनिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा आजाद भारत नहीं, जब स्थापित हुआ था तब पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे, उस समय बने थे दोस्तों एलिजा इम्फे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च जो है न्यायालय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, इट इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री, इट कैन हियर फ्रॉम एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एज वेल एज फ्रॉम कोर्ट मार्शल, इट कैन हियर फ्रॉम एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट फ्रॉम कोर्ट मार्शल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इट कैन हियर फ्रॉम एनी जो है कोर्ट ट्रिब्यूनल एज वेल एज फ्रॉम जो है कोर्ट मार्शल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु इज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो है पहली महिला न्यायाधीश कौन रही थी, तो क्या ये दोस्तों जस्टिस लीला सेठ, अन्ना चंडी, फातिमा एम बीवी और जो है दोस्तों यहाँ पे
जो है मैरी जोसेफ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फातिमा बीवी, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की जो है पहली महिला जो है दोस्तों जो है जज मतलब न्यायाधीश जो रही वो कौन रही, तो वो रही हैं फातिमा बीवी। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट डिड जस्टिस फातिमा बीवी पास अवे। देखिए जस्टिस फातिमा बीवी का जो है निधन हो गया, किस भारतीय राज्य में हुआ है दोस्तों, अभी हाल ही में हुआ था, ठीक है, तो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर केरला। नाम से ही आप देखिए दोस्तों फातिमा बीवी जो है ये कहाँ बिलोंग करती है, केरला को, और इनका निधन केरला में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कह रहे दोस्तों भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से परिभाषित है। 129, 130, 131 और 132। तो करेक्ट आंसर यहां पे होगा 131, अनुच्छेद 131, आर्टिकल 131 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कह रहे हैं दोस्तों उच्चतम न्यायालय में कि जो है मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों के कार्य अनुभव होना चाहिए, 8 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 10 साल, 10 साल का अनुभव होना चाहिए, तब यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनमें से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के में नहीं आता है। क्या ये अपीलेट, ओरिजिनल, एडवाइजरी और फाइनेंशियल। क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल। क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 130 कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। कह रहे हैं दोस्तों भारत के संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद 130 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है। क्या ये मनी बिल है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, पावर टू ग्रांट पार्डन बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट और वोटिंग इन हाउस। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान में कितनी सीट है, तो 34 सीट है। कितनी है, 34 सीट है। जब दोस्तों जब हमारा संविधान बना था तब 4 सीट थी, फिर उसके बाद जब दोस्तों संविधान बना कह रहा हूं, जब अपना सुप्रीम कोर्ट बना था तब उसमें 4 सीट थी, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों जब इसको दिल्ली में ट्रांसफर किया गया तब उस समय 8 सीट थी, और अभी वर्तमान में 34 हैं, जिनमें से एक सीजेआई है, ठीक है, एक सीजेआई, बाकी 33 जजेस हैं। और आपको पता है अभी जो है दोस्तों यहाँ पर जो 51 नंबर के बने थे सीजेआई, जिनका नाम है संजीव खन्ना, वो उनका भी रिटायरमेंट हो रहा है 13 मई को, ठीक है। फिर 14 मई को जो है दोस्तों किसका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, बी.आर. गवई जी का। तो नेक्स्ट जो है वो दोस्तों बी.आर. गवई जी हैं, 52 नंबर के, ठीक है। A Supreme Court judge can resign from his office by writing the dash। सर्वोच्च न्यायालय का जो एक न्यायाधीश होता है वो डैश को पत्र लिखकर जो है अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, रेजिग्नेशन लेटर। When was the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। क्या ये 16 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 31 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1950 को। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ, 26 जनवरी, ठीक है। चलो दोस्तों इसको लेफ्ट करते हैं मल्टीपल, ठीक है। देखिए, ऑल केसेस रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर डैश। कह रहे हैं दोस्तों संविधान की जो व्याख्या से संबंधित सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में किसके अंतर्गत लाया जा सकता है, ओरिजिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिक्शन, एडवाइजरी और अपीलेट जुडिक्शन। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, अपीलेट जुडिक्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन जज अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट। देखिए निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश, तो अभी आपने बात की जिस यहाँ पे एम फातिमा बीवी, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, कहां पर, केरल राज्य में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। कह रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है निर्णयों या फिर आदेशों की समीक्षा से संबंधित है। क्या ये आर्टिकल 137 है, 130 है, 127 है या फिर 131 है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 137, अनुच्छेद 137 यहां पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, हम लोग यहाँ पे किसको जानते हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो भाई कस्टोडियन किसको कहते हैं, संरक्षक किसको कहते हैं, कौन रक्षा करेगा हमारे संविधान की, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केस इज नोन एज मंडल केस। कह रहे हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीमा चिन्ह जो है संवैधानिक मामले को मंडल मामले के रूप में जाना जाता है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर जो है वामन राव केस, या फिर जो है अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, और मिट्ठू वर्सेस जो है स्टेट ऑफ पंजाब। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस, सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश कितनी अवधि के लिए जो है पद धारण करते हैं? टिल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट देम टू होल्ड द ऑफिस, या टिल द पार्लियामेंट अलाउज देम टू होल्ड द ऑफिस, या टिल दे अटेंड द एज ऑफ 65 और टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट के जो है दोस्तों जज की बात हो रही है, तो दोस्तों या तो 5 साल या 6 साल या 65 वर्ष आयु, कोई भी जो पहले आ जाएगा उसमें ये रिटायर हो जाएंगे। तो टिल दे अटेंड द एज ऑफ 65, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन डैश, तो ये तो दोस्तों हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, देखिए निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो है संख्या बढ़ाने की शक्ति है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन? तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि दोस्तों वो यहां पर सीट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना की गई है? तो आप कहोगे यहाँ पे 24, 124, 224, 231, तो 124 अनुच्छेद 124 के तहत जो है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे रीच द एज ऑफ, देखिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश की आयु तक जो है अपने पद धारण करते हैं, 58 वर्ष तक, 62 वर्ष तक, 65 वर्ष तक या फिर 60 वर्ष तक? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक, 65 ईयर्स तक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 65 वर्ष तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ डैश, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु में जो है सेवानिवृत्त होते हैं। तो 58, 60, 64, 65, अभी हम लोगों ने बात की थी 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले आएगा उस पर जो है वो रिटायर होंगे, तो 65 वर्ष यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ओ हो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग का जो समय था वो होता है समाप्त। हम लोगों ने 10 से 15 मिनट के इस सेशन को रखने की कोशिश की है, जहां पर हम लोग एक टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की है। आज का जो टॉपिक था ये सुप्रीम कोर्ट था, इससे पहले मैंने और भी सेशंस कराए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं मेरे साथ, वो टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, @गौरव सर टेक्स्ट बुक, @गौरव सर टेक्स्ट बुक पे जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको जो है दोस्तों यूट्यूब सेशंस वगैरह के अपडेट्स मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस कोर्स में, तो आपके लिए जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वहां पे क्लिक करिएगा और जो है दोस्तों अवे एनरोल करते समय कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, गौरव MGAURAVM, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप जुड़कर वहां पर अपनी तैयारी कर पाओगे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि और आपको ऐसे सेशंस कौन से टॉपिक पे चाहिए हैं, जिससे हम लोग एक एक टॉपिक के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।